इसको दोबारा रेफर करना है तो आप रेफर कर सकते हैं। सो ये रिकॉर्ड हो रहा है और आपको इसका रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा। ओके ग्रेट। सो जीजी ग्रेंज जैसा नाम है सिंपल, वैसा ही हम इसका एक फील देना चाहते हैं हमारे कंज्यूमर को। ग्रेंज का सिंपल मतलब होता है आपके घर के पीछे आपका एक जो कहते हैं ना फार्म हाउस या जो आपका ग्रेनरी है उसके लिए। तो सिंपल है, फैमिली फ्रेश किराना स्टोर्स और यूपॉज स्टोर्स को हमने एक मर्ज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं जीजी ग्रेंज। अब इसका बेसिक बहुत ही सिंपल है, ये चलता फिरता जैसे हम लोग ने आज तक रिलायंस फ्रेश देखे हैं, हमने डी मार्ट देखे हैं, ये उसका एक छोटा वर्जन है। ये 800 से 1000 स्क्वायर फीट में हम इसको बनाने वाले हैं। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि इसमें आपकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं वही मिलने वाली है। जैसे आपकी सब्जियां हो गई, आपके दाल हो गए, आपके चावल हो गए, आपके वही रेगुलर ब्रांड जो आप सालों से खा रहे हैं वही होगा। बस हम ब्रांड नेम जो होगा आउटलेट का जो ब्रांड नेम होगा वो जीजी ग्रेंज करके नाम से होगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है कि हम होलसेलर से टाई अप करेंगे, होलसेलर हमारे स्टॉकिस्ट को माल देंगे और स्टॉकिस्ट का फर्दर काम होगा अपने पिन कोड में रिटेलर्स या जो जीजी स्टोर्स हैं उनको माल सप्लाई करना। बहुत ही सिंपल, करेक्ट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे हम स्टॉकिस्ट मान के चल रहे हैं, हम ये अपॉर्चुनिटी भी अपने एसीपी को पहले हम प्रेफर करेंगे कि अगर हमारा एसीपी ही हमारा स्टॉकिस्ट बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्पस समझिए इसको लाने का क्या है। क्योंकि जीजी ने आज तक कभी फिजिकल स्टोर्स नहीं खोले, बट इसको क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना टाइम्स में बाकी सब डिप्रिशिएट किया बट ग्रोसरी यूज 36% बढ़ाया। क्यों बढ़ा? क्योंकि आज तक लोग जो 36% शायद रेस्टोरेंट या अलग जगह खाना खा लेते थे जाके, वो अब घर ही में बना रहे हैं। प्लस हम सब ने देखा कि आज फेसबुक पे लोगों ने अपने आप, वो ऑलरेडी बहुत बड़े शेफ बन गए हैं सारे लोग। तो ये 36% ग्रोसरी में उल्टा मार्केट बढ़ा है, घटा नहीं। तो इवन कोरोना जैसी आपदा में भी हमने खाना खाना बंद नहीं किया। और अगर वही चीजें हमें ग्लोबल गार्नर के बैनर के अंडर में मिले और उसमें वही कैशबैक मिले, जैसे मान लीजिए अगर कोई रिटेलर है, उसको आज माल, जैसे हम जाते हैं उसको वेंडर बनाने, अब वेंडर बनाते समय वो हमको बोलता है सर हमारा इसमें मार्जिन ही नहीं है, हम आपको कैसे 5% दे दें, हमें तो खुद ही 3% मिलता है, हम आपको 5% कैसे दे दें। तो हमारे रिटेलर या हमारे G3 के आउटलेट ओनर्स के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम उनको 10 से लेके 15% तक का मिनिमम मार्जिन अश्योरेंस दे रहे हैं। कि मोस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट में उनको ये अश्योरेंस रहेगा, 99% प्रोडक्ट्स में एक आधा कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बहुत ही वैसा होगा जैसे घी या तेल, और उसमें भी हम अच्छा मार्जिन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी हमने देखा है उसमें हमें अच्छा मार्जिन मिल रहा है। तो उनको बिना कोई कमीशन दिए उनके प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी जीजी का कैशबैक इनबिल्ट होगा। अब वो हमारा एसीपी भी हो सकता है या हम हर पिन कोड पे एक स्टॉकिस्ट बनाएंगे। तो अगेन हमने इसमें भी वही फॉर्मूला अपनाया है जो हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स है, कि हमारा एक स्टॉकिस्ट हर पिन कोड पे होगा और वो पिन कोड से अपने लोकल रिटेलर्स और G3 दोनों में माल सप्लाई करेगा। इसका फायदा हमें दो तरीके से मिलेगा। एक, हमारा जीएमवी जो हमारा टर्नओवर है वो बढ़ेगा जब हम लोकल रिटेलर्स को माल देंगे। और लोकल रिटेलर्स के लिए क्या फायदा है कि अब उनको हमारे प्रोडक्ट पे हमें कमीशन ना देना पड़ेगा, बट उनको फिर भी कैशबैक बेनिफिट उनके यूजर्स के लिए मिलेगा। एक बात। दूसरा, लोकल रिटेलर्स को एक सबसे बड़ी चीज जो मिलेगी, वो जब यूजर उनके यहाँ जाएगा और कैशबैक लेगा तो हमारा जो एसीपी है उसको वो वेंडर बनाने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। क्योंकि मान लीजिए मेरे वहां दो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक पे मैं कैशबैक दे रहा हूं और एक पे नहीं दे रहा हूं, तो मेरा कंज्यूमर मुझे क्या बोलेगा? अरे भाई दूसरे पे भी दो ना। करेक्ट है? तो उस वेंडर को जाने अनजाने हमारे इकोसिस्टम में आना ही पड़ेगा। करेक्ट? तो ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस फ्लो रहेगा। अब जिसने हमारा फ्रेंचाइज लिया उसको क्या मिलेगा? जो रिटेलर होगा, जिसकी अपनी दुकान है, वो जीजी ग्रेंज नहीं बन रहा है बट उसकी अपनी दुकान है और वो केवल हमसे माल सप्लाई चाहता है, तो उसको जितना भी स्टॉक है वो हमारे कैशबैक इनबिल्ट होके मिलेगा। तो जो भी वो स्टॉक हमसे खरीदेगा उसका वो हमसे कोई कमीशन हमको नहीं देगा, बट फिर भी उसके अंदर में हमारा कैशबैक इनबिल्ट होगा। दूसरा, जितना भी वो स्टॉक हमसे खरीदेगा रिटेलर, जो हमारा जीजी ग्रेंज नहीं है, उसको 20% स्टॉक वैल्यू का जीजी कॉइन्स भी मिलेगा। प्लस जब वो हमारे साथ एज अ रिटेलर रजिस्टर करेगा, हमारी फ्रेंचाइज बाय करेगा, हम उसको 1 लाख रुपए के अपने जो ई कॉमर्स के वाउचर हैं वो भी देंगे, जिससे वो अपने नए कस्टमर्स बना सकता है, पुराने कस्टमर्स को समझा सकता है कि उसकी अपनी खुद की वेबसाइट हो गई, सब कुछ हो गया,
और लोग माल वहां से बुक करेंगे, करेक्ट। और ये जो वाउचर होंगे वही 100 रुपए के डिनोमिनेशन में होंगे। ये हो गई नॉर्मल रिटेलर की बात। अब जीजी ग्रेंज वाले को क्या मिलेगा? सबसे पहले तो स्टॉक विद सारे कैशबैक के साथ होगा, प्लस हम उसको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी देंगे। जो हमने ई रिक्शा दिखाया आपको, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक ट्रॉली में, और वो ट्रॉली में वो माल एक होलसेल माल को अपने यूजर्स के यहाँ भेज सकता है। लेट्स से 10 यूजर ने उसको ऑर्डर दिया, तो 10 यूजर का माल एक साथ गाड़ी में लोड करेगा और वो एक राउंड में खत्म कर देगा उसको। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हम देंगे। और इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा उनको क्या मिलता है? एक तो सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जितने की उन्होंने लेट्स से उन्होंने 4.5 लाख 5 लाख रुपए लगा के लिया, तो 75,000 रुपए तो गवर्नमेंट ही उनको वापस कर देगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेंटेनेंस बहुत कम होती है, बहुत कम, और वो अपनी दुकान पे रख के उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। एक बार रिचार्ज किया मतलब 70-80 किलोमीटर वो व्हीकल जाता है मिनिमम। तो 1 किलोमीटर रेडियस या एक पिन कोड में घुमाने के लिए बहुत हो गया, करेक्ट। इसके साथ साथ हम उसको 50%, जितनी बार वो स्टॉक हमसे खरीदेंगे 50% स्टॉक वैल्यू के जीजी कॉइन्स हम उनको फ्री में देंगे। अब वो जीजी कॉइन्स को अपने यूजर्स को दें, अपने माई सर्किल में यूज करें, वो जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्लस हम उनको गोल्ड यूपॉस साथ में फ्री देंगे। तो अगर वो दुकानदार हमारे G3 में आते हैं, G3 का स्टोर लेते हैं, तो आसपास की सारी दुकानों को अपना एजेंट बना सकते हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा इनकम पैरेलली शुरू हो जाएगा उस यूपॉस से अकेले, करेक्ट। और इनको हम देंगे 5 लाख रुपए के वाउचर्स। मार्जिन एक एसीपी जो स्टॉकिस्ट है उसके पास मार्जिन होगा 1 से 2% का, और जो रिटेलर या जीजी स्टोर वाले होंगे उनका मार्जिन होगा 10 से 15% का। तो अगर वो चाहें तो अपने वहां जीजी कॉइन इंप्लीमेंटेशन भी करवा सकते हैं हमसे। तो आप अगर सोच के देखिए, उनके यहाँ राशन भी सस्ता, कैशबैक भी मिल रहा है, और जीजी कॉइन भी यूज होने लगेगा। तो यूजर किधर जाएगा वो आप खुद सोच लो। और आप मान के चलो एक स्टॉकिस्ट कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 करोड़ रुपए का स्टॉक हर महीने सप्लाई करेगा अपने एरिया में। अब उसका केवल अगर 1% भी मिनिमम भी पकड़ के चलूं, 1% भी वो कमा रहा है, तो मतलब मोटा मोटा 10-15 लाख रुपए महीना कमाएगा हमारा स्टॉकिस्ट। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी, जैसे अभी तक हम डिजिटल बात करते थे, डिजिटल इसको केवल कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बट है ट्रेडिशनल बिजनेस के, करेक्ट। अब कॉस्ट क्या है? स्टॉकिस्ट बनने की कॉस्ट है 5 लाख का स्टॉक लीजिए और 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइज फी दे दीजिए स्टॉकिस्ट के लिए। रिटेलर या जीजी स्टोर खोलने के लिए, रिटेलर बनने के लिए स्टॉक बाय कर लीजिए और 1 लाख रुपए का फ्रेंचाइज फी। G3 स्टोर खोलने के लिए 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा और स्टॉक्स, और 5 लाख रुपए का फ्रेंचाइज फी। बट यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो हम अपने पार्टनर्स के लिए करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आप एसीपी हैं और आपके पास ऑलरेडी एक यूपॉज है, तो आपको फ्रेंचाइज फी में 50% डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, आप अगर एसीपी हैं और आप अगर कोई भी फ्रेंचाइज लेते हैं, आप दोनों भी ले सकते हैं, आप एक भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, आपके यूपॉज की वजह से आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो लेट्स से अगर आप G3 का स्टोर खोलना चाहते हैं और स्टॉकिस्ट भी बनना चाहते हैं, तो दोनों का मिला के फ्रेंचाइज फी हुआ ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए। तो 6 लाख आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल 3 लाख रुपए में दोनों चीजों का फ्रेंचाइज मिल जाएगा। और अब और बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर आप हमारे शेयर होल्डर बन चुके हैं एज ए एसीपी, मतलब आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए हैं, तो असिस्टेंट डायरेक्टर होने की वजह से आपको 100% डिस्काउंट मिलेगा फ्रेंचाइज फी में। मतलब जो 6 लाख आपको देने थे, अब आपको 0 देना है। 1 रुपए भी दिए बिना आपको हम अपना स्टॉकिस्ट या आपको हम अपना G3 स्टोर का फ्रेंचाइज दे देंगे। देयर वुड बी अ 0 फ्रेंचाइज फी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम बोल रहे हैं इतने दिनों से, उसको हम एक्चुअली बिलीव करते हैं कि हम हमारे शेयर होल्डर को एक्चुअली शेयर होल्डर मानते हैं। कि जब कंपनी ही आपकी है, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, तो हमारी नीयत आपसे कमाने की नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है आपको शेयर की वैल्यू बढ़ाने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, तो आप काम अपनी कंपनी समझ के करोगे। तो जो अपनी कंपनी समझ के काम कर रहा है, हम उससे फ्रेंचाइज फी ले ही नहीं रहे, 0 फ्रेंचाइज फी। क्योंकि आज लेट से मुझे ग्लोबल गार्डनर में कुछ चाहिए और मैं ग्लोबल गार्डनर को पैसे दे के लूं, तो कहेगी मेरी कंपनी। और आपने सिर्फ लिया 50,000 रुपए का यूपॉज,
अगर मान लीजिए सिर्फ यूपॉज भी है आपके पास, 50,000 रुपए का यूपॉज आपको 3 लाख रुपए का डिस्काउंट दिला रहा है। और ये ऐसा नहीं कि नए लोग तो ही है, पुराने पे जिन्होंने पहले भी ले लिया उनके लिए भी ये स्कीम अप्लीकेबल है। पुराने लोग जो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए अपने एसीपी कोड पर, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। इट इज नॉट कि हम केवल नए लोगों को बोल रहे हैं या नए यूपॉस खरीदेंगे तो ही हम ये दे रहे हैं। सो दैट मीन्स कंपनी की नीयत हमेशा से यही है कि हम अपने शेयर होल्डर को, अपने करंट यूपॉस को केवल एम्पावर करें। करेक्ट। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? स्टॉकिस्ट बनने के लिए आपके पास स्टॉक रखने की स्पेस होनी चाहिए, प्लस डिलीवरी व्हीकल होना चाहिए इस स्टॉक को डिलीवर करने के लिए सारे पॉइंट्स पे। जितना भी आप स्टॉक ले रहे हो उसके हिसाब से उसकी डिलीवरी, क्योंकि अगर आप डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे नहीं करोगे तो हमारे रिटेलर्स और हमारे जीटी स्टोर पे माल पहुंचेगा नहीं। तो आपके पास स्टॉक रखने की जगह होनी चाहिए। मान लीजिए आज तो हम केवल 5 लाख का स्टॉक बोल रहे हैं, कल कोई 50 करोड़ का अगर स्टॉक है तो आपको रखने की जगह होनी चाहिए, और उतना माल डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी व्हीकल भी होने चाहिए। सेम जीजी स्टोर के लिए क्या चाहिए? स्टॉक खरीदना, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम दे रहे हैं उसको पार्क करने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि रिचार्ज आपको रात में करना है उसको। क्योंकि व्हीकल तो हम दे देंगे मगर रिचार्ज हम अहमदाबाद से करने नहीं आएंगे, आपके आउटलेट पे ही होगी वो चार्जिंग। करेक्ट। और आपका आउटलेट जो है 800 से लेके 1000 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, जिसको हम इस 25 लाख रुपए से सजाएंगे। उसमें एसी लगाएंगे, उसमें रैक्स लगाएंगे, उसमें सब्जी भरेंगे, उसमें दाल भरेंगे, जो भी स्टॉक चाहिए वो इसी से हम मेंटेन करेंगे। सो ये बहुत छोटा सा रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस के लिए। इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पार्टनर अगर ये फ्रेंचाइज सेल करता है तो 3% ऑफ फ्रेंचाइज फी पार्टनर को मिलेगा। एसीपी अगर फ्रेंचाइज सेल करता है, सॉरी सेम फ्रेंचाइज पे एसीपी को 2%, सीपी को 1.5%, एमसीपी को 1% ऑफ फ्रेंचाइज फी मिलेगा। और जैसा कि हमारा हमेशा से ट्रेंड रहा है, अगर आपने ये फ्रेंचाइज बेची तो आपको वन टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर थ्रू आउट लाइफ भी मिलता रहेगा। और इसमें कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ अपने पिन कोड में, अपने स्टेट में ही कर सकते हैं, आप कहीं भी सेल कर सकते हैं ये फ्रेंचाइज को। करेक्ट। सो 3% ऑफ फ्रेंचाइज फी आपको अर्न करने मिलेगा पर मंथ, जिसने पार्टनर ने फ्रेंचाइज सेल करी, जो भी फ्रेंचाइज अर्न कर रहा है 3%, 2%, 1.5% और 1%। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है जीजी ग्रेंज में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब आपके अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरा प्रेजेंटेशन एंड होता है और मैं रिकॉर्डिंग को भी बंद कर देता हूँ, जिससे आपके लिए ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग रहे, जिसको आप कभी भी परस्यू कर सकते हो।